हेलो। हाँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तू क्या बोल रहा है? सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलना। हाँ हाँ, वहां पर ना। हाँ, मैं सोच रहा था कि मैं वहां पहुंच जाऊं। एक्सक्यूज मी। मी? तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझसे शादी करोगे? Got it. सुनो यार मेरा हैंडसम है लड़की जो पटाली। यार मेरा हैंडसम है लड़की जो पटाली। पहली मुलाकात में ही बात अपनी बना ली। पहली मुलाकात में ही बात अपनी बना ली। सोचना क्या यार अब तो शहनाई बजेगी। ढोल तशे कमर सबकी हिलेगी। सोचना क्या यार अब तो शहनाई बजेगी। ढोल तशे कमर सबकी हिलेगी रे। कमर सबकी हिलेगी। कमर सबकी हिलेगी रे। कमर सबकी हिलेगी। ये जरूर ऑपोजिशन की कोई चाल है। अगर ये तुम में से किसी का कांड हुआ ना तो एक एक को बजा दूंगा। मुन्ना, जब भूखों को खाने का पैकेट मिलता है ना तो वो किसी से बांटते नहीं है। और तू तो लकी है कि तुझे उसने खुद प्रपोज किया। अबे मैं कोई ऋतिक रोशन हूँ जो यहाँ आते ही लड़कियाँ खुद आकर मुझे प्रपोज करने लगेंगी? हाँ, कुछ लड़कियों का ना टेस्ट खराब होता है, इसलिए उसने तुझे आके प्रपोज किया। हाँ, हाँ? तेरी तो। मुन्ना भाई शांत हो जाओ, तुम्हारा फोन बज रहा है, वो देखो। हेलो। क्या हुआ मुन्ना, तू अभी तक आया नहीं? चाची मैं आ ही रहा था, रास्ते में बुखार आ गया तो मैंने यू टर्न ले लिया। क्या कह रहे तू? डॉक्टर के पास गया कि नहीं? दवाई शवाई ली? हाँ, अभी एक डोज लिया। अच्छे डॉक्टर से ही दवाई लेना। एकदम A1 दवाई है चाची। मुझे लगता है मेरा बुखार सुबह तक उतर जाएगा। दवाई समय पर लेना। ठीक है चाची। ध्यान रखना अपना। हाँ, मिलते हैं। यार कौन है वो लड़की? लड़की का नशा इस पे चढ़ गया, ये तड़पता रहेगा। शादी कर लो, इससे छुट्टी मिल जाएगी। अब तुम मुझे नया टेंशन मत दो। पहले से एक शादी से घर में बवाल हो गया। मेरी शादी हो गई ना तो। मेरी शादी? बस स्टॉप। आने दो, फिर पूछता हूँ। कौन हो, क्या करती हो, कहाँ से हो, मेरे बारे में क्या जानती हो जो मुझसे शादी करोगी? कांपने लगेगी। हमारी शादी के बारे में क्या सोचा है? फ्राइडे को कॉलेज में छुट्टी है, उस दिन करने क्या? अरे रुक ना, आ रही हूँ। सुबह सुबह पी के आई हो क्या? अच्छा अपना नंबर तो शाम को कॉल करती हूँ। जल्दी चलो। 9885027684। ओके ओके बाय। सुनो, मेरे कॉल का इंतजार करना। हाँ कब करोगी? टावर के नीचे बैठने से कभी सिग्नल नहीं मिलता। मुन्ना, कहीं ऐसा ना हो कि तू भी इस टावर की तरह टंग जाए उसके प्यार में। ए मोटे, मेरा सिग्नल मत काट, हट जा। ए चश्मेश, मुन्ना बोल रहा है तो हटना। देखता नहीं अपना मजनू सिग्नल के लिए तड़प रहा है। आओ सिग्नल महाराज, इस नए प्रेमी का भला कर जाओ। ऐसी बात मत करो मेरी जान, कम से कम तुम तो मुझे समझो। मैंने फोन बंद नहीं किया था, अपने आप हो गया था। नया फोन लेती सबसे पहले तुम्हें कॉल करूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। नीलू, नीलू। क्या हुआ मैडम? एक्चुअली पूजा के लिए फूल लेने थे, मैं तो भूल ही गई। मुझे पैसे दे दीजिए, मैं ले आता हूँ। तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। वैसे भी ये काम ऑफिस का नहीं है, तुम जाओ। ऐसी कोई बात नहीं मैडम, मैं ले आता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ। मेरा देवर है ना, मुन्ना ले आएगा। ओके मैडम, ये लीजिए फाइल्स। हेलो पल्लवी। पल्लवी कौन? तुम जिसके फोन का इंतजार कर रहे हो वो पल्लवी। अच्छा, मुझमें ऐसा क्या देखा जो देखते ही प्रपोज कर दिया? पहली बार जब तुम्हें देखा तो प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। वो तो सिर्फ लड़कों को होता है। हे, सिर्फ तुम लड़कों को हो सकता है, हम लड़कियों को क्यों नहीं हो सकता? जितना सोचता हूँ उससे 2 कदम आगे ही निकलती है। अच्छा, तुम रहती कहाँ हो? यंग वुमेन्स हॉस्टल रूम नंबर 114 मरीन लाइंस पोस्ट ऑफिस के पीछे। विश्वास कैसे करूं? विश्वास दिलाने के लिए क्या करना होगा? अभी तुम्हारे हॉस्टल आता हूँ, मिलो। क्या कहा अभी?
7 बजे के बाद बाहर जाना अलाउड नहीं है। मैं नहीं आ सकती। ओह, झूठों के पास बहाना तैयार होता है। झूठ नहीं कह रही, सच में। 10 मिनट में तुम्हारे हॉस्टल पहुंच रहा हूँ। सी यू। अरे अरे, मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती। सुनो तो। हेलो, अकड़ू कहीं का। ये तो सच में आ गई। मैं सच कह रही थी ना, अब तो विश्वास करते हो। तो और क्या करना पड़ेगा? सुपर वुमन की तरह जंप मार के वापस जाओ। मैं इतनी सज धज के आई हूँ और तुम मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हो? चलो। चल हट, मैं इस शहर को जानता भी नहीं। अरे तो मैं हूँ ना, चलो। नहीं यार, नहीं हो कहाँ गई? जल्दी चलो। अरे चलो ना, वरना हमारी वार्डन आ जाएगी। बस बस यहीं रोक दो। आओ बैठो ना। ये सब सच है ना? ऐसा ना हो कि अचानक नींद खुल जाए और ये एक सपना निकले। मैं सपना नहीं, हकीकत हूँ। अच्छा, पास आने कहूंगा तो आओगी? और पास आने कहूं तो? अगर मैं किस करूंगा तो चलेगा क्या? पक्का करूंगा? हाँ? पक्का ना? एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा या मैं ऐसा कुछ करूंगा, तो घबराहट में अच्छे से किस नहीं कर पाया। अगर एक और चांस मिले तो मैं अच्छे से प्रॉपरली। इतना मत सोचो, किस कर लो। मेरा बेटा शिवा, जब वो 12 साल का था वो आज भी वैसे ही कपड़े पहनता है। घर में इतनी गाड़ियां हैं फिर भी मिनी बस में ट्रैवल करता है। समझ नहीं आता वो क्या सोचता है, वो क्या बन गया है, आखिर वो चाहता क्या है। उसकी माँ होने के बावजूद मैं समझ नहीं पा रही कि उसके दिल में आखिर क्या है। जीतने के लिए वो किसी का भी कत्ल कर सकता है। अगर जीत के लिए उसके अंदर ऐसी ही तड़प रही तो आप ही बताइए वो एक सुखी जीवन कैसे जी पाएगा गुरुजी। मैं डरती हूँ उसका यह जुनून उसे बर्बाद न कर दे। आप मेरी मदद कीजिए गुरुजी। जब हमारी इच्छाएं स्वार्थ से परे हो जाती हैं तो ब्रह्मांड सारी शक्तियां मिलकर उसे पूरा करती हैं। एक मां होने के नाते तुम्हारी कामना भी निस्वार्थ और ये जरूर पूरी होगी। तुम्हें बस थोड़ा धीरज से काम लेना होगा। शिवा, पता है, मुझे पता है तुम कौन हो और यह भी पता है कि यहां क्यों आए हो। शिव शक्ति ट्रेवल्स का मालिक। 1000 बसें, एक भी बस का लाइसेंस नहीं है। कई बसों का नंबर भी सेम है। रोड टैक्स भी पे नहीं करते हो। बस में भारी सामान लेकर जाते हो। जब भी तुम्हारा मन करता है टिकट की कीमत बढ़ा देते हो। अगर किसी अफसर ने परेशान किया तो रिश्वत देकर उसे खरीद लेते हो। नहीं बिका तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो पूरी रिसर्च हो चुकी है मेरे बारे में। मेरी बायोग्राफी लिख सकते हो तुम? क्यों, है ना? तो आपको क्या लगता है मैं यहां क्यों आया हूं? 3 महीने पहले
40 लोग मारे गए थे जब तुम्हारी बस में आग लगी थी। डीजल टैंक में लीकेज। आप बड़े हैं, मुझ जैसे छोटे बच्चे की छोटी मोटी गलतियां माफ कर देनी चाहिए। कैसे माफ कर दूं? उस बस में मरने वालों की संख्या सिर्फ 40 ही नहीं है। उन 40 से जुड़े उनके परिवार वाले आज भी उनकी याद में मर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक बेटी थी जो कि इंटरव्यू के लिए गई थी। जॉब पाने की खुशी में हंसती खेलती घर लौट रही थी। सैड, वेरी सैड। अंकल की ये सारी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया है। अंकल को तकलीफ मत देना। ये जो भी मांगे इन्हें दे देना और सारे सबूत ले लेना। ठीक है भाई। सुनो, जंग में मैंने अपना एक पैर खोने के बाद दुश्मनों से डट कर मुकाबला किया था। आज भी लड़ूंगा। जब तक तुम्हें हरा ना दूं तब तक लड़ूंगा।